है और जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, लेकिन एक्चुअली ऐसा राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो हमने एक अपने दिमाग से बना लिया कि जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी उसकी लड़ाई चल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। भारत का संविधान बनना शुरू हुआ, लगभग 300 साल तक ये बना, 3 साल तक इसमें बनाने में समय लगा। पूरा संविधान बन गया और 26 नवंबर 1950 को हमने अडॉप्ट भी कर लिया। हम लोग सोचते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, नहीं। इसके कई सारे आर्टिकल्स, कई सारे प्रोविजन 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, कई सारे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, अगर आप प्रियम्बल पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोगों ने 26 नवंबर को इस संविधान को अडॉप्ट कर लिया। पूरा संविधान बनने के बाद एक विषय बचा हुआ था कि भारत का नेशनल एंथम क्या होगा, राष्ट्रगान क्या होगा। क्योंकि पूरा आजादी का आंदोलन वंदे मातरम से हुआ था। वंदे मातरम के नाम से अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी जाती थी, वंदे मातरम के नाम से नाटक होता था जगह जगह, वंदे मातरम के नाम से गजल लिखी गई थी। इसके अलावा मतलब पूरा एक तरीके से वंदे मातरम एक वॉर क्राई हो गया था। प्रत्येक कार्य की शुरुआत वंदे मातरम भारत माता की जैसे होती थी। और वंदे मातरम से अंग्रेज इतने परेशान हो गए कि उन्होंने एक बार तो वंदे मातरम को बोलना ही देशद्रोह घोषित कर दिया। वंदे मातरम भारत माता की जय अपने आप में देशद्रोह हो गया। वंदे मातरम भारत माता की जय से अंग्रेज इतने परेशान हो गए कि उन्होंने यहां पे एक नेशनल एंथम इंपोज करने की कोशिश किया। उसको कहते हैं गॉड सेव क्वीन, जो उनका खुद का नेशनल एंथम था, गॉड सेव क्वीन। उसको भारत में लागू करने की कोशिश किया। जैसे उन्होंने डिक्लेयर किया कि गॉड सेव नेशनल एंथम होगा भारत का, तुरंत बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने 24 घंटे के अंदर वंदे मातरम गीत लिख दिया उसके रिएक्शन में। तो पहले केवल वंदे मातरम बोला जाता था, लेकिन वंदे मातरम गीत हमारे पास नहीं था। लेकिन जब अंग्रेजों ने गॉड सेव क्वीन को इंपोज किया तो उसके बदले में बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम पूरा गीत लिख दिया। फिर अगले दिन से हर सभा में वंदे मातरम गीत भी गाया जाने लगा। तो जब संविधान पूरा बन गया तो यह हुआ कि भाई भारत का नेशनल एंथम क्या होगा। तो ज्यादातर लोगों का यह कहना था भाई जिसपे हमने पूरा आजादी का मूवमेंट लड़ा है वही होना चाहिए, तो वंदे मातरम होना चाहिए। इनफैक्ट हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता था। उस कांग्रेस के पहले 5 अधिवेशन, जो शुरू के 5 साल अधिवेशन हुए थे, उसमें भी वंदे मातरम गाया गया था। और एक बार तो जनगण मन लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर ने खुद ही गाया था। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, लेकिन नेशनल एंथम क्या होगा इसका समाधान नहीं हुआ। तो जो लोग राष्ट्रवादी थे वो बोले वोटिंग कराओ। संविधान वहीं बनता था जहां पुरानी वाली पार्लियामेंट थी, वहीं बनता था। सेंट्रल हॉल में लोग बैठते थे, रेजोल्यूशन आता था, अमेंडमेंट आता था, उस पर वोटिंग होती थी, कई बार वोटिंग भी होती थी। तो ज्यादातर लोगों ने बोला ठीक है काम करिए अगर डिस्प्यूट है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था जनगण मन होना चाहिए। तो लोगों ने उस पर दलील दिया कि जनगण मन का तो हमारे आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से लड़ा गया। तो एक काम करिए वोटिंग करा लीजिए। लेकिन जब वोटिंग की बात आई तो जो लोग जनगण मन के पक्ष ले रहे थे उनको समझ में आया है तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वोटिंग तो सारी की सारी वंदे मातरम के पक्ष में जाएगी, जनगण के मन के पक्ष में वोटिंग आएगी नहीं। फिर सब लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से बोला आप इसका एक बीच का रास्ता निकालिए। तो 24 जनवरी 1950 जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, इसके ठीक 2 दिन पहले एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों को एक समान सम्मान मिलेगा, दोनों को एक जैसी इज्जत मिलेगी, दोनों का एक ही प्रोटोकॉल होगा। जहां जहां जनगण मन गाया जाएगा वहां वहां वंदे मातरम भी गाया जाएगा। लेकिन धोखा हुआ 1973 में, जब एक कानून बना नेशनल ऑनर एक्ट, और उस नेशनल ऑनर एक्ट में जनगण मन को तो शामिल कर लिया, वंदे मातरम को छोड़ दिया। जबकि संविधान सभा की, जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 का रेजोल्यूशन पढ़िए, साफ साफ लिखा हुआ है
नहीं तो मेरी पीआईएल चल रही है, वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान घोषित कराने के लिए मेरी पीआईएल भी चल रही है। आप गूगल करिए वंदे मातरम अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल मिल जाएगा, उसमें मैंने पूरा रेजोल्यूशन में डाला हुआ है, मेरी पिटीशन भी वो गूगल पे अवेलेबल है। तो जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बन गया कि इतने सेकंड में गाया जाएगा, ये म्यूजिक होगी, जब गाया जाएगा तो लोग खड़े हो जाएंगे, कोई इंसर्ट नहीं करेगा, इंसर्ट करेगा तो 3 साल की सजा होगी, सब बन गया। लेकिन वंदे मातरम का अपमान करने पे क्या होगा, वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाएगा, वंदे मातरम की म्यूजिक क्या होगी, ये आज तक डिसाइड नहीं हुआ। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि जब पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ तो वंदे मातरम को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो जनगण मन को है। एक्चुअल में हम लोग सोचते हैं कि जनगण मन हमारा राष्ट्रगीत है और जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, लेकिन एक्चुअली ऐसा राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो हमने एक अपने दिमाग से बना लिया कि जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी उसकी लड़ाई चल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।